हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं, अब आपका 11th के जो बच्चे हैं ना, उनका जो पेपर है वो इंग्लिश का है। ठीक है, ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो सके। एक बात मैं बहुत इंपॉर्टेंट आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान सुन लो। मैंने एक ऐसी वीडियो बनाई है जो डीओई ने एक प्रैक्टिस पेपर इशू किया ना, उसके रिगार्डिंग। अगर आप उसे देखेंगे ना, जो बच्चे मतलब इंग्लिश में थोड़े अभी आगे बढ़ रहे हैं, मतलब अभी वीक लग रहा है उन्हें, और वो ग्रोथ करना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, तो उस वीडियो को देखोगे ना, पक्का पास हो जाओगे। बाकी जो बच्चे पास होने का उनका पूरा पक्का है, लेकिन वो और अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, उस वीडियो को देखेंगे, बहुत बेनिफिट मिलेगा। सुनना मेरी बात। तो उस वीडियो को जरूर देख लेना, चाहे वो आप टीओई की हो, चाहे केवीएस की हो, किसी भी स्टेट की हो ना, अगर इस वीडियो को देखोगे और उस वीडियो को देखोगे, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो आप पहले कमेंट में चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, उस वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि मैंने उसमें बहुत समझाया। इस वीडियो में तो मैं आपको केवल इतना बता रहा हूँ कि आपका पेपर जो लास्ट ईयर का था वो कैसा था, और आपको कैसे कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है। हालांकि उस वीडियो में भी समझाया मैंने। ठीक है, तो देखिए, आपका जो सेक्शन ए रहेगा उसमें पैसेज आएगी आपकी। ठीक है, पैसेज आप देख सकते हैं कैसे है ये। अभी लास्ट ईयर का, तो इससे ये होता है कि आपको पता लग जाएगा कि लास्ट ईयर पेपर कैसा था, इस बार आने के चांस कैसे हैं, मतलब टफ है कैसा है। ठीक है, तो देखो ये पैसेज है ये। फिर इसके क्वेश्चन आंसर हैं यहाँ पर, और एमसीक्यू टाइप में आएंगे। पहला जो पैसेज है वो 10 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, फिर कुछ क्वेश्चन भी उसमें होंगे। फिर दूसरी पैसेज आएगी, वो आपकी 8 मार्क्स की रहेगी। ठीक है, और वो वाली वीडियो जो आप देखेंगे ना, तो उसमें मैंने पैसेज वगैरह को कैसे करना वो बता रखा है। ठीक है, 8 मार्क्स के पैसेज आपकी सेकंड जो रहेगी। ठीक है, ये देखो। फिर आपकी तीसरी पैसेज आएगी, जो आपकी ना नोट मेकिंग के हिसाब से होगी, मतलब आपको उसके नोट्स बनाने होंगे। तो उस वाली वीडियो में मैंने ये नोट मेकिंग का पूरा प्रोसीजर समझा दिया है। ठीक है, अब ये वीडियो मतलब बनाने का उद्देश्य ये भी है कि जिनको वो वीडियो नहीं मिली, इसके थ्रू वो वीडियो मिल जाएगी, क्योंकि उसमें मैंने बहुत मेहनत करी है आपके लिए। ठीक है, तो बाकी अब देखो कि कैसे मतलब नोट मेकिंग कैसी आई थी और कैसी लैंग्वेज थी। फिर आपका ग्रामर का पार्ट है। ठीक है, ये जो मैं आपको पेपर दिखा रहा हूँ ना, इसकी ऑफिशियल आंसर की है, इसलिए वीडियो और खास हो जाती है। ठीक है, अब जैसे पैसे तो कोई भी कर सकते हैं, कोई भी आ सकती है। अब ये ग्रामर आप अपने आप करो, इस आंसर को मत देखना, ये गलत है। ऑफिशियल आंसर देखो, भी मैं इसके बाद दिखाऊंगा। फिर अपने आंसर मैच करना, लास्ट में आपको पूरी ऑफिशियल आंसर की दिखाऊंगा। और इनका आंसर देखो, फिर आपको पता लग जाएगा कि आपकी कितनी जो है ना नॉलेज है। ऐसे ये जो पैटर्न वाली जो है ना, जो सिचुएशन वैकेंट है या सिचुएशन वांटेड है, अब जैसे मैं आपको बता देता हूँ ये कौन सी है। पहले आप वीडियो रोक के खुद पता लगाना कि एडवर्टीजमेंट किस पर है। सेम पेपर का पैटर्न यही रहने वाला है। ठीक है, ये कह रहा है कि यू वांट टू लेट आउट योर फ्लैट एज यू आर गोइंग अब्रॉड। आप अपने घर को किराए पर देना चाहते हो, तो ये क्या होगा, टू लेट, मतलब किराए पर देने के लिए। क्वेश्चन में हमें हिंट मिल जाती है। ठीक है, मैंने अच्छे से आपको बताया था कि उसको कैसे करना है, वो वीडियो देखना। बाकी इसमें मैं बताता हूँ। तो एडवर्टीजमेंट कोई सी भी आ जाए, उसे बॉक्स में लिखना है, टॉपिक का नाम लिखना है, टू लेट लिखा। ठीक है, फिर आप यहाँ क्या लिखोगे, अवेलेबल, अवेलेबल ऑफ फ्लैट। ठीक है, उसके बारे में डिटेल बता दो क्या क्या उसके अंदर है। ठीक है, फिर आप आगे लिख दोगे एज आई एम गोइंग टू अब्रोड, क्योंकि मैं अब्रोड जा रहा हूँ। ठीक है, और इसमें लिखा है, देखो बता, ये कह रहा है कि आप ये बता दीजिए कि वो कहाँ पर है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, और रेंट वगैरह क्या होगा, एक्सपेक्टेड रेंट, इस तरीके से। तो ये जो टू लेट वाला ना, आप सपोर्टिंग मटेरियल में एक कोई सा भी याद कर लो, फ्लैट वाला, और उसी को कैसे भी ये प्रेजेंट कर देना, अपने आप लिख देना। अगर आपको टफ लग रहा है तो दूसरा देखो, ये कह रहा है कि आपको सुटेबल एडवर्टाइजमेंट करनी है, और उसे मतलब न्यूज़पेपर में लिख के मतलब आपको दिखाना, ताकि लोग उस तक पहुंच सके। जैसे किसके बारे में, ये कह रहा है आपकी जो दादी है ना, सुमन, वो मिसिंग हो गई है।
आपके घर से। तो ये ना मिसिंग वाला है। देखो अगर कोई इंसान खो जाता है तो उसे जो एडवर्टीजमेंट है ना उसे मिसिंग में लिखते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे मिसिंग। फिर क्या लिख दोगे, माई ग्रैंड मदर सुमन, ठीक है, हु वाज 65 ईयर्स ओल्ड, हैविंग वाइट हेयर और एंड शॉर्ट एंड बैंड, मतलब झुकी हुई हैं, और मतलब ज़्यादा हाइट उनकी नहीं है। अब अबाउट लिख देना 5 फुट, इस तरीके से, 5 फीट, तो वो लिख देना। और फिर आगे लिख देना मिसिंग, फिर लिखना मिसिंग फ्रॉम माई होम सिंस यस्टरडे। तो इस तरीके से डिटेल लिखकर आपको उसे बना के लिख देना है। देखो अब बहुत सारी एडवर्टीजमेंट है, मैं आपको 4 बता देता हूँ, वो अच्छे से कर लो, चारों में से पक्का आ सकते हैं। सिचुएशन वैकेंट, सिचुएशन वांटेड, देखो जो प्रैक्टिस पेपर पे आई होती है ना वही देने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो सिचुएशन वैकेंट, सिचुएशन वांटेड, ठीक है, ये दोनों, मतलब सिचुएशन वैकेंट का मतलब होता है हम किसी को नौकरी देने वाले हैं, और वांटेड मतलब मुझे नौकरी चाहिए। जब सिचुएशन वांटेड आएगा तो अवेलेबल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, सुन ले मेरी बात। और सिचुएशन वैकेंट आएगा तो वहाँ पर हम वांटेड से स्टार्ट कर देंगे। ये ध्यान रखना थोड़ा सा, जब लाइन स्टार्ट करते हैं ना, वो आप वो वाली वीडियो देखोगे तो आपको, मैं आपको बार बार सर बोल रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं बताना पड़ता है ना, इसलिए। फिर सेकंड नंबर पर देखो यहाँ पर बता रखा है कि आपको एक पोस्टर बनाना है, ठीक है। तो पोस्टर कैसा होना चाहिए वो आप देखना उसमें, ठीक है, और 2 पोस्टर में से कोई एक करना पड़ेगा। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है उस वीडियो को जरूर देख लेना, उससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। स्पीच, मैंने उसमें स्पीच का पैटर्न बता रखा है। 2 स्पीच होंगी, दोनों में से एक आपको करनी होगी, ठीक है। देखो यहाँ पे टाइटल लिखा हुआ है, स्कूल में डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और यहाँ पर जो स्पीच आई है, यहाँ पर आई है कि मीडिया हैज़ ए स्ट्रॉन्ग गोल ऑन सोसाइटी, मतलब मीडिया पर आपको स्पीच देनी है, आपके ओपिनियन वगैरह जो भी है बताने हैं। फिर चौथे नंबर पर जो है डिबेट आएगी, डिबेट आप फेवर में अगेंस्ट में जिसे बोलेंगे उसमें करने। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें फेवर में बोल सकते हैं या अगेंस्ट में, तो वहाँ बोल देते हैं कि आपकी मर्जी किसी में भी लिखो। जैसे यहाँ पर लिखा है कि इंटरनेट कैन नॉट रिप्लेस अ क्लासरूम टीचर, जो इंटरनेट होता है वो एक टीचर की जगह कभी नहीं ले सकता। इस पर डिबेट करनी है। ये कह रहा आइदर फॉर और अगेंस्ट, या तो आप उसके सपोर्ट में बताओ या अगेंस्ट बताओ। अब कई टीचर्स में से जो है मुझे कमेंट वगैरह आए, मैंने पुरानी वीडियो भी बनाई थी, तो उसमें मुझसे कमेंट में पूछा गया कि सर हमारे टीचर ने ये कहा है कि अगेंस्ट और जो फेवर है आप दोनों बताओ। तो देखो यहाँ पर जब हम क्वेश्चन पेपर पढ़ते हैं तो और लिखा है, दोनों में से एक बताना होता है। लेकिन अगर जैसे आप पूछ लो टीचर से कि मैम ये दिखा सकते हो ना आप, थोड़ा सा उन्हें सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा, ठीक है। नहीं तो अगर उन्होंने बोला नहीं आप दोनों लिखो, तो आप जो है ना पहले फेवर फिर अगेंस्ट बता देना। लेकिन ऐसा होता नहीं है, दोनों में से एक में बताना पड़ता है। डिबेट का मतलब ही होता है कि हम किसी से बहस कर रहे हैं, तो या तो हम उसके समर्थन में होंगे या उसके अपोजिट होंगे, तो तभी तो डिबेट कहलाएगी ना, ठीक है। तो बाकी आप एक बार टीचर को दिखाएंगे ना तो उनको भी क्लियर हो जाएगा। कई बार हो जाता है इस तरीके से। तो सेक्शन सी है, तो ये आपकी लिटरेचर वगैरह है, तो आपकी पोएम वगैरह आएगी। देख लो कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे लास्ट ईयर, ठीक है, ये देख लो सारा, और इनको आराम से रोक के प्रैक्टिस कर सकते हो। ये बुक्स की पैसेज हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है, ये जो पैसेज वगैरह है आपकी, तो यहाँ थर्ड में पूछा गया कि इस कहानी में ही कौन है। तो हिज थॉट वर हैवी मर्डर्ड द एपिसोड ही हैड विटनेस्ड एट कार्डिफ। देखो यहाँ पर ही कैप्टर वाला दिया हुआ है, तो इसको देखना है। ही थॉट ऑफ ब्रामवेल, तो यहाँ पे ही पता कौन है, जो एंड्रयू मॉर्गन है ना, जो डॉक्टर थे जिसे बच्चे की जान बताई थी, इसमें बर्थ का जो चैप्टर है वो, तो उसमें से है। तो आपको इस तरीके से अच्छे से करना होगा, चैप्टर को डीपली पढ़ोगे तभी आप कर पाओगे। बाकी देखो पैसेज हैं, चैप्टर पढ़े हैं तो आप पैसेज के आंसर दे पाएंगे, नहीं तो दिक्कत होगी। जैसे यहाँ बोला हु वाज मिसेस डॉर्लिंग, अगर आपको पता ही नहीं मिसेस डॉर्लिंग एस की जो फ्रेंड थी, तो फिर आप लिखोगे कैसे,
अब इसमें आंसर जो है हो जरूरी नहीं है, क्योंकि ये केवल आपको हिंट देने के लिए लिखा होता है। सुन रहे मेरी बात? देखो फिर शॉर्ट क्वेश्चन है। अच्छा, इस वीडियो में मैं आपको तो जरा जो लॉन्ग क्वेश्चन है ना उसके बारे में डिस्कस कर दूँ। तो जैसे यहाँ लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन जो भी आए हुए उन्हें देख लो आप। देखो ये 9th क्वेश्चन देखो, 6 मार्क्स का है, 120 से 150 शब्द लिखने हैं। लेकिन यहाँ पर पता है मेन बात क्या बताई गई है? यहाँ बोला गया कि आपको कन्वर्सेशन में करना है। अब बच्चे इसे पढ़ते ही नहीं है, सीधा देखा दादी का लिख दिया पूरा पैराग्राफ, 0 नंबर। अरे इसने बोला कि आप खुशवंत सिंह हो, आपको और आपकी दादी जो है उन्होंने गांव छोड़ दिया है और अब सिटी में रह रहे हैं पेरेंट्स के साथ। तो आपका एडमिशन इंग्लिश मीडियम स्कूल में हो गया और यू हैव रिटर्न फ्रॉम स्कूल, आप स्कूल से वापस आते हो। फिर क्या क्या होता है, आपको अपने दादी से बातचीत करके लिखना है। जैसे हिंट दे दी, जब एग्ज़ाम में आएगा ना तो आंसर डाल के ये लाइन तो आपको लिखनी ही लिखनी है। तो यहाँ पे दादी ने पूछा, खुशवंत तुमने नए स्कूल में मज़ा किया होगा, व्हाट डू द टीचर टीच यू, तुम्हें टीचर क्या पढ़ाते हैं। तो देखो पेरेंट में लिखना है, ये याद रखना। वो तुम्हें स्क्रिप्चर्स तो पढ़ाते ही होंगे, तुम्हें मोरल एजुकेशन मतलब धर्म ग्रंथों के बारे में पढ़ाते होंगे। तो उन्होंने बोला यू, अब आपको आप हो खुशवंत सिंह। तो आपने बोला नहीं दादी नहीं, ये टीचर्स क्या बोलोगे, इंग्लिश, साइंस, कंप्यूटर, कुछ भी लिख दो, जरूरी नहीं चैप्टर के रिगार्डिंग आपको लिखना है। आप दो जनों की बातचीत है, कोशिश करो चैप्टर की बात लिखो। फिर लिखो ग्रैंड माँ, ओके आई डोंट लाइक दिस स्कूल, मुझे स्कूल पसंद नहीं है। फिर आपको ग्रैंड मदर से बोलना है, मतलब आप लिखोगे यू, ठीक है। ग्रैंड मदर दिस इज मॉडर्न स्कूल, दादी ये मॉडर्न जमाने का स्कूल है। मतलब दो जनों की बातचीत लिखते चले जाओ। फिर अगर ये नहीं करना, नहीं समझ आ रहा, अगर 2-3 आपने प्रैक्टिस कर ली ना, समझो आप बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे डियर। यहाँ पे द एडवेंचर एंड वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई वाला है, उसमें से दिया गया, तो उसका ये लॉन्ग क्वेश्चन है, आपको इनमें से ही करना है। फिर 10th नंबर पर देखो ऐसे ही पेपर आएगा, ये ध्यान सुन लो। इससे बोला आप जॉन बायर हो, आप असली मालिक हो वाइट हॉर्स के। व्हेन यू सॉ द टू, जब आपने दो कज़न को देखा जो मतलब घोड़ा आपका लिया हुआ था, आपने पहचान भी लिया, बट आपने उनको बताया नहीं, रिवील मतलब बताया नहीं आपने। जब उन्होंने घोड़ा वापस करा, वैन दे रिटर्न द हॉर्स स्टीलथली, यू इन ऑर्डर टू बूस्ट देयर मोरल डिसाइडेड टू राइट अ लेटर टू। अब आपको उनको लेटर लिखना है कि तुम, मतलब जब उन्होंने घोड़ा वापस करते आपको उनको लेटर लिखना है कि तुमने बहुत अच्छा करा ये वो। तो ये लेटर की फॉर्म में आया। देखो अब क्वेश्चन के आंसर सीधा पूछेगा जरूरी नहीं है, तो लेटर की फॉर्म में आया तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, ये सारे लिख देने हैं। फिर आप तारीफ करते रहो, मतलब पूरे की पूरे इसके कबीले की तारीफ करो, अरब और मुराद की तारीफ करते रहो कि तुमने ये किया, तुमने वो किया। जैसे यहाँ पर शुरू में लाइन तो दे दी, इस लाइन से हिंट लो आगे में क्या लिखना है कि तुम्हारा ट्राइब जो है वो ट्रस्ट और ऑनेस्टी के लिए फेमस है। यू बिलीव इन राइट एंड रॉन्ग, तुम सच और गलत में विश्वास करते हो। आई एडमायर यू गेस्चर, फिर गेस्चर में आपके जो गेस्चर है उसकी प्रशंसा करता हूँ। रिटर्न, आपने घोड़ा मेरे को वापस कर दिया, ठीक है। एंड डिग्निटी, ये फैमिली की प्राइड और डिग्निटी है, तो लिखोगे यू डिज़र्व फॉर योर ऑनेस्टी, तुम ऑनेस्टी के लिए डिज़र्व करते हो। यू, ठीक है। आई हार्टली थैंक्स टू यू, मतलब सिंपल सिंपल जो लैंग्वेज माइंड में आ रही है उसे लिखते चलो। मैं तुम्हें थैंक यू कहता हूँ, ये है वो है, लिखते चलिए। या जो क्वेश्चन आपने इस चैप्टर से रिलेटेड पढ़ा है जो अरब मुराद के रिगार्डिंग है उसको मेंशन कर दो, कुछ ना कुछ नंबर तो मिलेंगे। देखिए लास्ट क्वेश्चन बताता हूँ इसमें और में क्या है। ये कह रहा है कि आप नीचे वाला कर सकते हैं। एक डॉक्टर है, ये माना जाता है कि वो भगवान का मतलब भगवान के समान ही है, मतलब भगवान के बाद अगला जो व्यक्ति है वो डॉक्टर ही है, और ही मस्ट रिमेन कमिटेड टू सेविंग लाइफ, और उसे पूरी जी जान लगा देनी चाहिए अपने मरीज को बचाने के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बात हमें सुनने को नहीं मिलती आजकल, ठीक है। आप पैराग्राफ लिखिए द डिग्रेडेशन इन द एथिक्स ऑफ डॉक्टर, मतलब डॉक्टर्स के अंदर जो एथिक्स होते हैं ना, जो दूसरों को बचाने के लिए, दूसरों के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं किसी की लाइफ बचाने के लिए, तो उसके बारे में आप लिखिए बर्थ के रिगार्डिंग।
ठीक है, तो वही आप अपनी लैंग्वेज में बना बना के लिख सकते हैं कि इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ डॉक्टर टू सर्व देयर पेशेंट वेरी सिंसियरली, इट इज़ इन हैंड ऑफ द डॉक्टर टू सेव द लाइफ ऑफ द पेशेंट। ऐसे बना बना के जो भी आपके माइंड में है आप लिखते रहो। ये अब देखिए मैंने आपको पूरा क्वेश्चन पेपर दिखाया ना, अब उसके आंसर की है, तो आप अपने आंसर मैच कर सकते हैं और जान सकते हैं कि आपने कितने सही दिए। ठीक है, चाहे पैसेज हो, जो केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज हो, और जो नोट मेकिंग है ना उसके बारे में देखो यहाँ बताया नहीं जाता है, क्योंकि ना वो हर बच्चा अपने तरीके से प्रेजेंट करता है। देखो मैंने जो वीडियो बनाई ना जो आपको बता रहा हूँ उस पर ये अच्छे समझाया। देखो 1 नंबर आपका टाइटल का है, नंबरिंग और जो इंडेंटिंग करेंगे आप उसका 1 मार्क्स है, एब्रीविएशन का 1 मार्क्स है, जो आप नोट्स बनाएंगे उसके 2 मार्क्स हैं, समरी के आपके 3 मार्क्स हैं। यहाँ पर मेंशन किया गया, देखो ग्रामर आप अपनी मैच कर लो, जो बच्चों ने प्रैक्टिस की है वो देखो उनके कितने सही निकले हैं। ठीक है, फिर राइटिंग स्किल है, तो देखो यहाँ पे कोई लिखा नहीं जाता क्योंकि कोई बच्चे कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। देखो टू लेट का यहाँ लिखा हुआ है, तो अब इसी को याद कर लो, कोई भी आए इसी के हेल्प से उसके बारे में लिख देना, अगर किराए पर देने के लिए आया है तो। ऐसे मिसिंग वाला है, ठीक है, जरूरी सबने ये सेम लिखा होगा, कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, पोस्टर यहाँ नहीं मेंशन किया गया। स्पीच राइटिंग का मैंने आपको फॉर्मेट पूरा पैटर्न बता दिया, एक्सप्रेशन बता दिया, वो पुरानी वाली वीडियो में। ठीक है, वो बहुत बेनिफिट देगी आपको। और यहाँ कुछ वैल्यू पॉइंट्स लिखे हैं कि आप क्या क्या उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मीडिया के बारे में था ना, तो ये उसमें ऐड कर सकते हैं आप, और ये सजेशन है खाली, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद डिबेट है, डिबेट का भी मैंने आपको पूरा पैटर्न अच्छे समझाया है। या कुछ पॉइंट है जो सजेस्ट करते हैं, ये भी है। ठीक है, ये इंटरनेट के बारे में बता रखा है। देखो आपको फेवर में या अगेंस्ट में बोलना था उसमें, तो अगेंस्ट के कुछ एग्जांपल दे रखे हैं। अब इसका फ़ायदा है कि अगर आप इसे पढ़ लेते हैं ना तो आपको आइडिया हो जाएगा और प्रैक्टिस हो जाएगी आपके अच्छे से। ठीक है, सेक्शन सी है ये। ठीक है, जो बुक से आपके क्वेश्चन आएंगे ना उसके रिगार्डिंग, तो ये आप सारे देख लो, पैसेज आपकी कितनी सही निकलती हैं। ठीक है, देखो एंड्रयू मैनसन लिखा है ना आंसर, ही कौन था। फिर ये 7वें नंबर पर जो क्वेश्चन है, और देखो मेन पॉइंट्स बता रखे कि बच्चा ऐसी बातें जरूर बताए, ये बता रखा है। ठीक है, तो आप लेटर के फॉर्मेट में और जो कन्वर्सेशन होती है तो उस फॉर्म में आपको अच्छे से करना है। देखिए एक बात और बोल दूँ लास्ट, कि ये जो क्वेश्चन है ना, जो आगे हिंट दे रखी थी कि लेटर की फॉर्म में करना है या कन्वर्सेशन करनी है, तो यहाँ पर उन्होंने लिखा नहीं था, वैल्यू पॉइंट्स लिख दिए हैं। तो जो मैंने आपको इसे पैटर्न बताया वही आप फॉलो करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। एक बात और कि अगर आप कोई वीडियो ढूंढते हैं तो इंग्लिश क्लास 11 चैनल का नाम लिख दो, तो कुछ कदम नीचे होगी लेकिन मिल जाएगी आपको। ठीक है, टेक केयर डियर स्टूडेंट।